हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस स्टोरी का हर एक चैप्टर आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी को वीइंग को लग रहा था कि वांग जी एक प्ले बॉय है और वो हर एक किसी के साथ ऐसा बिहेव करता है। और ये सोच कर ही वीइंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक गलत पर्सन से प्यार कर लिया है। म्या जो वीइंग से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो गुस्से और जेलसी की वजह से उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। म्या को वीइंग का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी शायद, इसलिए उसने इस तरह का बिहेव किया, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ वीइंग जो अपनी बाइक लेता है और काफ़ी तेज़ी से वो बाइक चलाते हुए अपने घर पहुंचता है। तो उसके घर पे उसकी मदर जो उससे बात करने के लिए वहीं काउच पे बैठी हुई थी, उसके फादर भी वहीं थे, लेकिन वीइंग जो किसी से बात नहीं करता। उसकी मदर जो उसका फेस देखकर ही समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वीइंग को वो रोकती है। वीइंग जो उन्हें भी इग्नोर कर सीधे अपने रूम में जाकर रूम को अंदर से लॉक कर कर और अपने बेड पे बस सीधे जाकर गिर जाता है। उसने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई थी और वो बेड पे लेटा हुआ था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आए जा रहे थे। ये सोच कर कि उसने एक गलत पर्सन से प्यार किया है। वो इतनी सालों से एक गलत पर्सन को मांग रहा है अपने लिए, जो ना जाने कितने लोगों के साथ वो सारी चीज़ें कर चुका होगा। ना जाने कितने सारे पर्सन उसकी लाइफ में प्रेजेंट में होंगे और वो आए दिन जाने कितने सारे लोगों के साथ इसी तरीके का बिहेव करता है। एंड वांग वीइंग के मन में वो सारे थॉट्स चल रहे थे जो वो अपनी इमेजिनेशन में वांग जी के साथ बिताया करता था। वो गुस्से में उठता है और अपने रूम में लगे हुए वांग जी के सारे पोस्टर्स फाड़ने लगता है। उसने काफ़ी सारे पोस्टर फाड़ दिए थे एंड वो रोते हुए अपने नीज़ पे वहीं गिर जाता है एंड बोलता है, क्या तुम इस तरीके के हो? क्या सारे लोग इसी तरीके के होते हैं? पर हम तो तुम्हें प्यार करते हैं ना, हम वो समझ कर तुम्हें प्यार करते हैं जो तुम लोगों को बताते हो, लोगों को दिखाते हो। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। वीइंग जो ना कॉलेज गया था ना वो अपने रूम से बाहर निकल रहा था। उसके पेरेंट्स भी परेशान थे। म्या और सुयांग भी परेशान हो गए थे वीइंग के इस तरीके के बिहेवियर से। 2 दिन बाद वीइंग जो अपने रूम से बाहर निकलता है, वो बहुत अजीब लग रहा था। उसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वहाँ म्या और सुयांग भी थे, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता, अपने पेरेंट्स से भी नहीं करता और सीधा वो अपनी मॉम से कहता है कि वो कॉलेज जा रहा है। ये कहकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। पता नहीं इन 2 दिनों में रूम के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो वीइंग सडन इतना बदल गया था। एकदम चेयरफुल रहने वाला पर्सन आज इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है। लेकिन सारे लोग टेंशन ले रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। अब हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग जो अपने कॉलेज पहुंचता है तो उसकी नज़र एक पर्सन पे जाती है। वो वहाँ पर खड़ा हुआ उसके कॉलेज के प्रिंसिपल जियांग फेमियान से बात कर रहा था। ये कोई और नहीं वांग जी था। जब वांग जी की नज़र वीइंग पे जाती है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके अंकल वो वहाँ से चले गए थे। वांग जी जो वीइंग से बात करने के लिए आता है, लेकिन वीइंग जो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है वांग जी को इग्नोर कर कर। वांग जी को भी वीइंग का इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था जो पर्सन पहले इतना चेयरफुल था उसके पास आया था, उसका ऑटोग्राफ भी लिया, लेकिन आज वो इसे इस तरीके से इग्नोर करके गया है जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके माइंड में वीइंग का वो उसे इग्नोर कर कर जाना था। वीइंग जो अपने क्लास में बैठा हुआ था और काफ़ी फोकस से वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहा था। टीचर को भी ये बहुत अजीब लग रहा था कि वीइंग कॉलेज
क्लास के अंदर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो शांत था, इसी चीज़ से टीचर बहुत खुश थी कि आज क्लास पूरी शांति से पढ़ सकती है बिना डिस्टर्ब हुए। तभी वहाँ पर सुयांग और म्याम में आते हैं। वो लोग विंग के पास आकर बैठते हैं एंड बोलते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन विंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वो शांति से देखने लगता है। जब म्याम विंग को ज़्यादा फोर्स करती है तो वो बोलता है कि वो कुछ भी अलग बिहेव नहीं कर रहा, वो बस ऐसा ही है, उसने शायद उसे समझने में कोई गलती कर दी है। ये कहकर वो फिर से बुक्स में लग जाता है। उसके दोनों दोस्त परेशान हो चुके थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। विंग जो दिन पे दिन और ज़्यादा शांत रहने लगा था, अब उसने वांगजी का नाम लेना भी बंद कर दिया था। वो वांगजी की कोई एल्बम भी बाय करके घर नहीं ला रहा था। और विंग के इस तरीके के बिहेवियर से उसके फ्रेंड और उसके पेरेंट्स सारे लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका विंग आखिरकार कहाँ चला गया है, ये पर्सन कौन है। उसकी मॉम जो दिन पे दिन अपने बेटे को इस तरह गुमसुम होता हुआ देखकर बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन वो वी को रोकती हैं और अपने पास बिठाती हैं एंड बोलती हैं, वी मैं तुम्हारी मदर नहीं, तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बचपन से हर चीज़ में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। प्लीज़ बेटा मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तुम ऐसे नहीं हो, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गैर शरारतें किए नहीं रह सकता, वो गैर हंसे नहीं रह सकता। आखिरकार तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तुम्हारी मॉम को डर लग रहा है। विंग जो अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है, मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने अपनी लाइफ के गलत पर्सन्स को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। बस मुझे सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। एंड ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम इतना तो समझ गई थी कि कुछ बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन उन्हें रीज़न नहीं पता था। लेकिन उन्हें अपने बेटे पे पूरा यकीन था कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब हम कॉलेज का सीन देखते हैं। पूरा कॉलेज जो एक जगह खड़ा हुआ था और वहाँ पर एक पर्सन जो अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था और उसके सामने विंग खड़ा हुआ था। ये कोई और नहीं वांग जी था, जिसने पूरे कॉलेज के सामने विंग को ये वांग जी था जिसने पूरे कॉलेज के सामने विंग को प्रपोज़ किया था। विंग बस साइलेंटली वांग जी की तरफ देख रहा था। उसकी लाइफ का वो मोमेंट था जो उसके सामने था, जिसे वो हर कीमत पे जीना चाहता था। लेकिन आज उसे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। उसे इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ थीं कि वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं चाहता था। शायद बहुत सारी गलतफ़हमियाँ ना हमारे रिश्तों को और हमारे भरोसे को तोड़ देती है। वो इस चीज़ को एंजॉय करने की बजाय उसे गुस्सा आ रहा था। उसके माइंड में बस यही थॉट चल रहा था कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने ना जाने कितने लोगों के साथ सोया होगा, ना जाने कितने लोग इसकी लाइफ में होंगे, और आखिरकार ये इसे कैसे प्रपोज़ कर सकता है। वीन जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, और तुम मुझे जाने दो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वांग जी जो अपने नीचे से खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है एंड बोलता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये तुम्हारे कॉलेज ज़रूर होगा, लेकिन ये इस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम पे केस कर सकता हूँ, याद रखना इस बात को। और हाँ, आइंदा तुमने दोबारा इस तरह के तमाशे किए ना मिस्टर लान वांग जी, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एंड ये कहकर विंग जो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से एकदम चेंज हो गए थे, वो सैड लग रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसे लग रहा था कि उसने विंग के दिल की बात जाने बिना ही विंग को प्रपोज़ कर कर बहुत बड़ी गलती की है। शायद विंग इस तरीके से पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज़ करने की वजह से थोड़ा सैड है, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक न एक दिन विंग को मना लेगा, क्योंकि विंग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया है। वो विंग के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वो जब तक ट्राई करेगा, जब तक विंग उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। एंड दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो कॉलेज की टेरेस पे था,
उसने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई थी और अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग जो खुद से बोलता है, विभूषियान खुद को संभालो, वो राइट पर्सन नहीं है, तुम्हें उसे भूलना होगा। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसे और उसने तुम्हें छोड़ दिया यूज़ कर फिर तुम क्या करोगे? तुम किस तरह खुद को संभालोगे? तुम्हारी मॉम तुम्हें ज़रा सा परेशान देखकर इतनी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और उस सिचुएशन में मैं जानता हूँ खुद को नहीं संभाल सकता मैं। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स हैं उन्हें तुम्हें कंट्रोल करना होगा। बीइंग जो टेरेस पे लगी हुई टंकी पे अपना फेस धुलता है और नीचे आता है। नीचे म्याओ म्याओ और सुयांग खड़े हुए थे। म्याओ म्याओ जो वीन को पकड़ते हुए बोलती है, वीन क्या था ये? तुम उसे लाइक करते हो और हमेशा से तुम चाहते थे कि वो तुम्हें प्रपोज़ करे। तुम हमेशा उसके बारे में बातें करते रहते हो, लेकिन आज जब उसने तुम्हें प्रपोज़ किया तो तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? म्याओ म्याओ सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, हमें जो दिखता है वो सही नहीं होता है, हम जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं वो सच नहीं होता है। वो एक रॉन्ग पर्सन है, वो एक प्ले बॉय है और वो मेरे साथ बस खेलना चाहता है और मैं ऐसे पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दूँगा। भले ही मुझे उससे कितना भी प्यार था, तुम इस बात को सुन लो, मुझे उससे प्यार था, अब नहीं है और मैं कभी भी उसे अपनी लाइफ में जगह नहीं दूँगा। ये कहकर विंग जो वहाँ से चला जाता है। म्याओ म्याओ जो विंग के बात करने की बिहेवियर से ही समझ रही थी कि उसे बहुत सैड फील हो रहा है कि उसने वांग जी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो अपने माइंड में चल रहे उन थॉट्स के आगे अपनी फीलिंग्स को हरा दे रहा है। विंग जो लाइब्रेरी में जाता है और वो बुक्स लेकर रीड करने लगता है। लाइब्रेरियन भी शॉक थी कि आखिर ये बंदा लाइब्रेरी में कैसे आ गया। दूसरी तरफ वांग जी जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने उसका सेक्रेटरी निहू शांग था। वांग जी जो बोलता है, निहू शांग मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कीमत पे चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, जल्दी से कोई आइडिया बताओ। तभी निहू शांग जो गुस्से में बोलता है, वांग जी मैं तुम्हारे ना इन सवालों से परेशान हो गया हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम उसे इस तरीके से प्रपोज़ मत करो, वो डेफिनेटली मना कर देगा। जब तुम्हें मेरे आइडियाज़ सुनने नहीं होते हैं तो तुम्हें क्यों बात माननी है? वांग जी जो बोलता है, तुम मुझ पे गुस्सा करना बंद करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ, अब तुम बॉस होने की धमकी दो मुझे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सुयांग जो वांग जी को नीहू शांग जो वांग जी को एक आइडिया देता है और वांग जी उस आइडिया को सुनकर बहुत हैप्पी हो गया था। तो गाइस इसी के साथ ये सीन ख़त्म होता है। तो ये देखेंगे अगले चैप्टर में कि आखिरकार नीहू शांग ने वांग जी को क्या आइडिया दिया है, क्या ये आइडिया काम करेगा? तो ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।